बहादुर सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हम सब की लोकप्रिय विधायक बहन रिंकी कौल जी, हमारे लोकसभा प्रभारी श्री आर.एन. पाठक जी, विधानसभा के प्रभारी भाई श्री राजकुमार जायसवाल जी, विधानसभा के संयोजक श्री लल्लू राम मोदनवाल जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष भाई रामलोटन बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला महामंत्री भाई हरिशंकर सिंह जी और हमारे इस मंडल के प्रभारी भाई संजय यादव जी, अपना दल के जोन अध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुशवाहा जी, जोन अध्यक्ष श्री उमेश प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री भाई राम सेवक बिंद जी और ज़िला महामंत्री श्री अमर बहादुर सिंह जी, मंडल महामंत्री संतोष पाठक जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मंडल अध्यक्षगण श्री हरि प्रसाद दुबे जी, श्री राम अवध पांडे जी, श्री शिव चंद्र मिश्रा जी, श्री कमलेश दुबे जी, श्री हर्षु प्रसाद दुबे जी, श्री भरत सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी सेक्टर के अध्यक्ष, संयोजक, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी और बूथ अध्यक्ष गण। आज की ये बैठक समन्वय बैठक इस नाम से आयोजित की गई है और समन्वय की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मैं गठबंधन की प्रत्याशी हूँ। हालांकि मिर्ज़ापुर में यह मेरा पहला चुनाव नहीं है, 2 मेरे कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं और उस दृष्टि से समन्वय जो कार्यकर्ताओं के बीच में होना चाहिए, इन 10 वर्षों में काफ़ी हद तक एक दूसरे से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, पुराने, नए, वरिष्ठ, कनिष्ठ सभी परिचित भी हैं लगभग और आपसी सामंजस्य और स्नेह व्यवहार, बात संवाद सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये तीसरा चुनाव है। हमारा एनडीए का कुनबा अब और बढ़ चुका है, एनडीए में और भी साथी दल सम्मिलित हुए हैं, किंतु जहाँ तक अपना दल और भारतीय जनता पार्टी की बात है तो पिछले 10 वर्षों से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो आपसी सामंजस्य बना हुआ है उसे और धार देने की दृष्टि से ये पहल इस बार की गई है। एक अलग किस्म की पहल है जो इस चुनाव में हम लोगों ने तय किया, इस कार्यक्रम की रचना की और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमने इन समन्वय बैठकों के दौर को प्रारंभ किया सीकर मंडल से और जैसे जैसे हम हर अगले मंडल की समन्वय बैठक कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और सहभागिता हर बैठक के साथ बढ़ती जा रही है। तो आप सभी का ये उत्साह और ये जज्बा एक दूसरे से जुड़ने का और सही मायनों में एक समन्वय और सामंजस्य कायम करने का ये अत्यंत सराहनीय है और दोनों दलों के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी और अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी पदाधिकारियों को मैं इसके लिए आपको बधाई भी देती हूँ और आपका हृदय से अभिनंदन भी करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी साथी जो मौजूद हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये तीसरा चुनाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लड़ रहे हैं और अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है क्योंकि केवल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा, आरएलडी या तमाम और भी जो अन्य दल हैं जो हमारे साथ नहीं है बल्कि हमारे विपक्षी गठबंधन में, उन दलों के कार्यकर्ता भी और देश का आम मतदाता भी चुनाव प्रारंभ होने के पूर्व से ही आश्वस्त है कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। उस दृष्टि से मैं कहूं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमने एक उदाहरण पेश किया है, एक नज़ीर पेश की है कि अगर सही मायनों में इच्छा शक्ति हो देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने की तो एक मजबूत सरकार अपने मजबूत इरादों से और अपने कड़े फैसलों से देश की तस्वीर को बदल सकती है और ऐसा पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है।
आज देश का आम मतदाता यदि चुनाव की घोषणा से पूर्व ही परिणामों को लेकर आश्वस्त है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं 10 वर्षों के हमारे विकास कार्यों और उपलब्धियों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई भी क्षेत्र हो, 10 वर्षों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता रहा। हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान हो या दुनिया में देश के मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का विषय हो या देश में बड़ी संख्या में गरीबों का कल्याण हो, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सपनों को नए पंख देने का विषय हो। विषय कोई भी हो, हमारी सरकार ने हर पहलू पर बराबरी का जो एक बल देते हुए कार्य किया है वो अपने आप में आज तमाम राजनीतिक दलों के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक मिसाल के रूप में सामने आया। 10 वर्षों में देश आगे बढ़ा है, भारत की सरकार की तमाम योजनाएं जमीन पर पहुंची और आप सब जमीनी कार्यकर्ता हैं। और मैं ये मानती हूं कि सरकार कितना भी काम कर ले, लेकिन चुनावी परिणामों को यदि कोई सही मायने में नियंत्रित करता है तो सेक्टर और बूथ का कार्यकर्ता ही करता है। एक अच्छे से अच्छा चुनाव भी अगर हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं में हताशा हो जाए, निराशा हो जाए, तो जीता हुआ चुनाव भी हाथ से निकल जाता है। उस दृष्टि से मैं कह रही हूं कि ये जो दो बार हमने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की और तीसरी बार जो हम एक रिकॉर्ड सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ताओं की बेहद अहम भूमिका है। और देश के परिदृश्य में तो है ही, लेकिन चूंकि मैं आपकी सांसद हूं, भारत सरकार की मंत्री तो अलग बात है, लेकिन यहां पर मैं एनडीए की लोकसभा की आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार इस चुनावी रण में हूं। तो अगर मैं अपने संसदीय कार्यकाल की बात करूं तो उस दृष्टि से मैं कहूंगी कि अगर आप 2009 के चुनाव से तुलना करके देखिए, 2009 में हमने 12% मत प्राप्त किया। 2014 आते आते कांग्रेस के विरुद्ध लहर थी, मोदी जी का पूरी तरीके से देश में एक जबरदस्त प्रचंड प्रभाव था, लहर थी और आप सबकी मेहनत थी। लहर के बावजूद मैं कहती हूं कि आप सबकी जमीन पर मेहनत थी। 12% का जो वोट था उसको आपने बढ़ा के 39% तक पहुंचाया। हमारी सरकार ने और काम किए, मैंने आपकी सांसद के रूप में जो भी काम किए, लेकिन उन सारे उपलब्धियों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो लेकर आप ही जमीन पर गए, आपने ही जमीन पर लड़ाई लड़ी और फिर 2019 में 12% से शुरू हुई यात्रा 39% से होती हुई 53% पर पहुंच गई। ये हमारे जमीन के कार्यकर्ता की ताकत होती है और इसलिए जो मेरा बूथ सबसे मजबूत